अब समझ में आया कि विद्यावान होने के कारण हनुमान क्यों श्री राम का युद्ध लड़ रहे थे। कि कौन समझेगा हनुमान को जो समझा नहीं राम को। मन जिसका खाका नहीं खींच सकता उसको कहते हैं अनूप। तो अविगत अलख अनादि अनूपा वो है राम। जब हम राम को समझ पाएंगे हनुमान को फिर समझ पाना हमारे लिए अपेक्षित है, थोड़ा आसान हो जाएगा। नमस्ते सर। मैं शायद उत्तर भारत के जो करोड़ों लोग हैं उनमें से एक हूँ जिन्हें बचपन से ही हनुमान चालीसा सुन सुनकर याद हो जाती है, याद करा दी जाती है। पर मैंने देखा कि हाल ही तक ही मुझे हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं उनका सरल हिंदी अर्थ था वो भी नहीं पता था। पर मैंने वो जानना चाहा, पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आया। पर मैं आज चाहता हूँ कि आप उसका वेदांतिक अर्थ समझाएं। तो मैंने कुछ उसमें से चौपाइयाँ देखी और मुझे लगा कि आपसे आज वो पूछनी चाहिए। तो यदि आप उस पर बात कर सकें तो। कुछ ही चौपाइयाँ लीजिएगा, 40 चौपाइयाँ हम नहीं ले पाएंगे। मैं देख रहा हूँ पूरी 40 आपने मेरे समक्ष रख दी है। तो जो उसमें से विशेष लग रही हो या अति महत्वपूर्ण लग रही हो आप उनको ही लें, क्योंकि हनुमान चालीसा में तो दोहे हैं 2-3 और 40 चौपाइयाँ हैं, तो सब ले पाना तो। पर बताइए, शुरू करिए, बताइए। जो पहली चौपाई है मैं उससे ही शुरुआत करना चाहूँगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए, हनुमान जी के सगुण चरित्र ने मुझे बचपन से ही बड़ा आकर्षित करा। और हिंदू घर में था, वहाँ तमाम देवी देवताओं से परिचय हो ही जाता है, पर सबसे ज़्यादा मुझे खास लगे हनुमान जी। उनके प्रति एक प्रेम रहा। और हनुमान चालीसा का पाठ भी मैं नियमित रूप से किया करता था, कई सालों तक करा जब छोटा था, फिर छूट गया। तो तब जब पढ़ता था तो अर्थ नहीं स्पष्ट था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर माने क्या। फिर वेदांत जीवन में आया और वो सब संत आए जिन्होंने राम के गुण गाए हैं, निर्गुण के गुण गाए हैं। तो राम से फिर एक अलग अर्थ में परिचय हुआ। आप अगर समझना चाहते हो कि हनुमान चालीसा में क्या कहा जा रहा है, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान के आराध्य श्री राम कौन है। और वो अगर स्पष्ट नहीं होगा तो हनुमान चालीसा का बहुत पाठ किया जाता है, मैंने भी करा है बचपन में बहुत। हम पाठ तो करेंगे पर उसके मर्म से वंचित रह जाएंगे। तो राम कौन है, तो तुलसीदास जी से आती है हनुमान चालीसा, और संत तुलसीदास से ही पूछ लेते हैं कि कौन है श्री राम। तो उत्तर क्या मिलता है, एकदम साफ स्पष्ट उत्तर, जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए भ्रम की। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम कौन है, राम ब्रह्म है। अब ब्रह्म को लेकर भी लोग बहुत तरह की बातें कर लेते हैं कि सगुण ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, इस तरह की बातें कर लेते हैं। तुलसीदास वहाँ भी संशय की फिर कोई संभावना नहीं छोड़ते, कहते हैं अविगत अलख अनादि अनूपा। लो, एक नहीं 4 तरीकों से बताए देते हैं और आगे अभी और बता देंगे। अविगत माने जैसा पहले कोई हुआ नहीं, जो कभी बीत नहीं जाता, जिसका ना कोई गत है ना कोई आगत है, माने जो काल की धारा से परे है। अविगत, अविगत काल की धारा से परे माने मनुष्य तो नहीं हो सकते ना, कोई मनुष्य होता है क्या काल की धारा से परे? कोई भी भौतिक विषय होता है क्या काल की धारा से परे? अविगत हो सकता है कोई भी भौतिक विषय? पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कुछ भी अविगत हो सकता है क्या? तो रामचरितमानस के रचयिता ही स्वयं बताए दे रहे हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, बच्चों को और अल्पज्ञों को धर्म की धारा में प्रवेश मात्र दिलाने के लिए कई बार थोड़ा सगुण रूप से चर्चा करनी पड़ती है।
मैं जब छोटा था और हनुमान चालीसा से मेरा परिचय हुआ था, तब मुझे कोई अविगत, अगोचर, निर्गुण, निराकार ऐसी बातें करता तो निसंदेह मेरी समझ में नहीं आती। तो इसीलिए संतों ने ये विधि करी कि आरंभ तो करा दो, और आरंभ कराने के लिए सगुण मार्ग ठीक है, क्योंकि हम होते ही ऐसे हैं ना, हमारी इंद्रियां क्या देखती हैं? गुण ही तो देखती हैं। इंद्रियां प्रकृति को देखती हैं और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो इंद्रियां तो गुण ही देख सकती हैं। तो किसी का अगर धर्म में प्रवेश कराना है तो उससे सगुण चर्चा करो। उसको ऐसे बताओ जैसे राम कोई देहधारी थे, ठीक है ना, उससे लाभ होता है, उससे मुझे भी लाभ हुआ। लेकिन जो समझ सकते हैं उनके लिए संतों ने साफ बता दिया है कि हम वही बात कह रहे हैं जो ऋषियों ने कही थी। ऋषि निर्गुण ब्रह्म के खोजी और उपासक रहे हैं, और संतों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अलख माने जिसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, माने मन जिसका विचार ही नहीं कर सकता। लखना, लक्ष्य करना, तुम उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, तुम कह ही नहीं सकते। कल्पना वगैरह के घोड़े बहुत दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आपकी कल्पना के घोड़े जितनी दूर तक जाएंगे राम उससे कुछ अलग है। मत कहिए कि उनका मुखमंडल ऐसा है, उनका तेज ऐसा है, उनके वस्त्र ऐसे हैं, उनके केश ऐसे हैं, उनके अस्त्र ऐसे हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है, उनके नयन ऐसे हैं। कुछ मत कहिए, अलख है वो। अलख के विषय में आपने इतनी बातें कह कैसे दी? अलख के विषय में इतना कुछ कहना तो धृष्टता हो जाती है। पर फिर भी संतों ने स्वयं ही कहा, पूरी रामचरितमानस और क्या है। अलख का तो चरित्र भी नहीं हो सकता, पर राम का तो चरित्र स्वयं तुलसीदास ने खूब बखाना है। वो किनके लिए होता है? उनके लिए होता है जो अभी बहुत आरंभिक अवस्था में, मैंने कहा बालकों के लिए और अल्पज्ञों के लिए।